भगवान देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात दिल से बाबा को नमन करते हुए भाव से बाबा को कहिए। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा हो भव पार हुआ, पापी हो चाहे जितना उनका भी बाबा उद्धार हुआ। अजामिल गणिका मन को तुम्हारे जरा तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा और बिल्कुल सत्य, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा हम पर कर दो, जरा शिव जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर को अपने मन का भाव बड़े आनंद के साथ दिल से कहेंगे। आप और हम सब मिलकर हृदय के साथ में प्रेम से निवेदन करें। नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु भोला सब दुख काटो, भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जब तेरी माला, जब तेरी माला, भोला सर्व दुख काटो, भोला सर्व दुख काटो, शिव मंगल मंगलकारी, मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो, भोला सब दुख काटो।
भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी की कथा करते हैं। शिव की उपासना से 4 चीजें मिल जाती हैं। भगवान शंकर की कथा श्रवण करने से, शिव मंदिर में जल चढ़ाने से, शिव कथा श्रवण करने से, शिव मंदिर जल चढ़ाने से, शंकर का स्मरण करने से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने से, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलने से 4 चीजें मिल जाती है। कौन कौन सी है आप सबके स्मरण में आना चाहिए। पहले नंबर पर आयु, दूसरे नंबर पर विद्या बुद्धि, तीसरे नंबर पर यश और चौथे नंबर पर बल। और सबसे ज्यादा बल किस चीज का बढ़ना चाहिए? शरीर का बल बढ़ना चाहिए कि मन का, बुद्धि का बल बढ़ना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है शरीर का बल बढ़ भी गया तो किसी काम का नहीं, अपनी बुद्धि का और मन का बल बढ़ना चाहिए। जितना मन मजबूत होगा उतना आप दुनिया की ताने सुन सकते हो, अपशब्द सुन सकते हो, गाली सुन सकते हो, लोग आड़ा टेढ़ा कहीं कहने दो, आग लगे बस्ती में अपन रहो, मस्ती में क्या किसको रोई है, चादर तान के सोई। ये मन की मजबूती से होती है। ये मन की मजबूती। इतनी तेज धूप पड़ रही है, आज हम आ रहे थे तो कह रहे थे कि आज तो बहुत गर्मी है, बहुत धूप पड़ रही है। और इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, उस गर्मी में भी आप बाहर धूप में चारों तरफ जहाँ देखो वहाँ पर बैठे हुए हो, तो ये क्या है? ये आपके भीतर के मन की प्रबलता है कि मुझे शंकर की भक्ति करना है और शिव बिना भक्ति के मिल नहीं सकता। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता आपके भीतर है। तो बल शरीर का बढ़े चाहे ना बढ़े, शिव महापुराण की कथा कहती है बल अपने मन का बढ़ना चाहिए। पूर्ण बल रखो, पूर्ण बल। कितना बल था माता सती के हृदय में। जब माता सती प्राणों को त्याग रही थी, यज्ञ की अग्नि में माता सती अपने प्राणों को त्यागने के लिए, भस्म होने के लिए जा रही थी। पीछे प्रसूति माता खड़ी हुई थी, माता सती की मां खड़ी। और माता सती की मां खड़ी हुई हैं और माता सती की माता ने तुरंत कहा सती से, सती तेरे पिता ने तेरे पति का अपमान करा। सती तेरे पिता ने तेरे पति का अपमान करा, तेरे सामने तेरे पति का स्थान नहीं दिया, अपशब्द पर अपशब्द कहे गए। शिव महापुराण की कथा कहती है जो बहुत श्रेष्ठ होता है ना, जो बहुत सम्माननीय होता है, बहुत जिसकी जिंदगी में जो आगे बढ़ता चले जाता है, बहुत श्रेष्ठ होता चले जाता है, जिंदगी में गालियां, अपशब्द, ताने उसी को ज्यादा पढ़ना चालू हो जाते हैं, उसको पढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सब लोग उत्तर दीजिएगा जरा। बमूल के पेड़ में कोई पत्थर मारता है क्या?
जम के बोलो जरा। पत्थर कौन से पेड़ में पड़ते हैं? जिसमें आम लगते हैं, बेर लगते हैं, इमली लगती है, चीकू लगता है, सीताफल लगता है, रामफल लगता है, खिरनी लगती है। पत्थर किसमें मारे जाते हैं? जिसमें फल होता है। कांटे का पौधा है, बमूल का पौधा है, बमूल का वृक्ष है, कौन पत्थर मारे? पत्थर जिसमें फल लगा हुआ है, फलों से जो भरा पड़ा हुआ है, पत्थर उसी पर मारे जाते हैं। इसलिए जिसमें कोई थोड़ी बहुत भी क्वालिटी होती है, जिसमें भगवान शंकर ने कुछ दिया होता है, लोग अपशब्द उसी को कहते हैं, ताने भी उसी को देते हैं, गाली भी उसी को, आड़ा टेढ़ा भी उसी को कहते हैं। तो ये मानकर चलना, मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरी बहुओं से निवेदन है, मेरी बेटियों से निवेदन है, मेरी माताओं से निवेदन है, मेरे भाई से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन है, अगर आपको कोई अपशब्द कह रहा है, सास आड़ा टेढ़ा बोल रही है, बहू ये सोच कर बैठना कि तुम क्वालिटीवान हो, तुम्हारे भीतर कुछ तो है जो लोग तुम्हें गाली दे रहे हैं। सास को अगर गाली पड़ रही है, बहू कुछ कह रही है, तो समझ लेना कि तुम्हें भगवान ने कुछ अच्छा देकर भेजा है। कोई पुरुष, कोई स्त्री, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई अपशब्द कहे, कहने दो। तुम तो भगवान के भरोसे चलते जाओ। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। तुम भगवान के भरोसे चलो, भगवान की भक्ति में चलो, भगवान के स्मरण में चलो और भगवान के नाम जाप में चलो, चलते जाओ। एक पत्र है, अमृत सिंह पति श्री अमृता सिंह पति श्री शेषनाथ सिंह कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। अमृता सिंह पति शेषनाथ सिंह, मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकते हैं। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरे पति 40 साल से पुराना केस चल रहा था, नौबत सजा की आ गई और ये पक्का सजा सुनानी भी देगी। अब करें क्या? तभी किसी ने कहा, सतुआ बाबा काशी में कथा करा रहे हैं, डोमरी पड़ाव में कथा हो रही है, सतुआ बाबा कथा करा रहे गौशाला पर। मन करा, अपने पति की ऐसी स्थिति देखकर मन बड़ा दुखी हुआ। 40 साल से केस चल रहा था, आखिरी में तकलीफ की घड़ी आई। किसी ने कहा, सतुआ बाबा कथा करा रहे हैं डोमरी पड़ाव में कथा, डोमरी पड़ाव में थी, डोमरी पड़ाव में कथा करा रहे हैं। एक दिन की कथा सुनने के लिए मैं अपनी लड़की के साथ वहां पहुंच गया। गुरुदेव, कथा सुनने वाला दिन 24 नवंबर 2024 था और पंडाल में मैंने सुना कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है शिव देता है। अब जब रिजल्ट आ गया, सजा का क्रम आ गया, तो अब क्या हो सकता है? पर 24 नवंबर 2024 को मैंने काशी में कथा सुनी, अपनी बेटी के साथ गई, भूमि को नमन करा, पंडाल में बैठकर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो, हमने भी कहा, आप मौन होते हो, हम मौन होकर भगवान से प्रार्थना करें। घर आ गए। 23 दिसंबर 2024 को कोर्ट ने फिर वापिस फैसला बदला और फैसला दिया कि वो बरी करे जाते हैं। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने 24 नवंबर को बाबा की कथा सुनी, 23 दिसंबर को निर्णय मेरे बाबा ने
1 महीना भी पूर्ण नहीं होने दिया और पंडाल में कथा सुनने का फल मुझे दिया। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। एक बच्चे का फोटो देखिएगा, एलईडी पर इस बच्चे का फोटो देखिए, और एलईडी पर फोटो देखने के बाद वो बच्चा जो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, आईसीयू में पड़ा, उसका फोटो देखिए। पत्र, मेरा नाम दीपू सिंह, ग्राम गोरीडीही, पोस्ट खमरिया, जिला भदोई, उत्तर प्रदेश। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर आए हों, आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना, आ जाइए। मेरी छोटी बहन का 7 साल का लड़का है, जिसकी शरीर जैसे ही उसको तकलीफ हुई तो हम उसको इलाहाबाद में डॉक्टर के पास लेकर गए, और प्रयागराज इलाहाबाद में हमने उसको दिखाया तो उसकी किडनियां दोनों फेल हो चुकी थी। लीवर ने काम करना बंद कर दिया, किडनी फेल हो गई। हमको कहा कि इसको कोई दूसरे हॉस्पिटल में लेकर जाए। हम उसी समय पर निर्णय कर उसको वापिस लेकर आ गए, और उसको हमने वापिस पुनः दिल्ली के अस्पताल में उसको भर्ती कर। और जब दिल्ली के अस्पताल में उसका इलाज चालू हुआ तो डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी दोनों किडनियां खराब हो गई हैं, इसका डायलिसिस चालू होगा। अब उसका डायलिसिस चलता रहा, डायलिसिस के बल पर ही वो चलता रहा। ऐसे दिन निकलते गए। बच्चे की हालत देखकर लगता था कि हर हफ्ते महीने में डायलिसिस हो रहा है, कैसे जिएगा। तब किसी ने कहा कि शंकर के मंदिर जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ, एक बेलपत्री लाकर उसको दो। अब उसको कैसे दे। फिर भी शिव जी के मंदिर जाकर हम बाबा का 1 लोटा जल चढ़ाकर उसमें से जल लाकर उस बच्चे को देना प्रारंभ करा। डॉक्टर ने तो कहा था कि इसका डायलिसिस जीवन भर चलेगा। बाबा की कृपा ऐसी हुई, महीने पर आया, फिर धीरे धीरे वो महीने से आकर 2 महीने पर आया। अब मेरे बच्चे का डायलिसिस पूर्ण तरह से बंद हो गया। मेरा बच्चा स्वस्थ है, जिसका इलाज चल रहा है। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। शिव शिव है, शंकर शंकर है। उसकी अड़भंगता, उसका आनंद, उसकी भक्ति खाली नहीं जा सकती। कोई ताना दे देने दो, कोई गाली दे देने दो, कोई अपशब्द कहने दो, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। उसने बहन ने एक बात बड़ी सुंदर लिखी, गुरुजी आप कहते हो कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, और जो डॉक्टर दवाई दे वो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खिलाओ। डॉक्टर जांच का बोले, जांच करा। हमने डॉक्टर में शंकर को देखना प्रारंभ कर दिया, और डॉक्टर जो दवाई देता था वो हम कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खिलाते थे। जांच करवाता। गुरुदेव, वो डॉक्टर रूपी शिव ने और शिव महापुराण ने हमको संभाल लिया। आज मेरे 7 साल के बेटे का अब डायलिसिस नहीं होता, वो पूर्ण तरह से स्वस्थ है, पूर्ण तरह से स्वस्थ। ये शिव तत्व बोल बम का नारा है। दोनों हाथ उठाकर बोल बम का नारा है। सारी समस्या का हल श्री शिवाय। शिव तत्व को जाने। शंकर सती मैया जलकर भस्म हो रही हैं, उसके पहले माता प्रसूति माता सती को देख रही। सती को देखा, सती तेरे पति का स्थान नहीं है, तेरे पति को अपशब्द कहा जा रहा है, तेरे पति को ताने दिए जा रहे हैं, गाली दी जा रही है। स्वयं उनके ससुर दक्ष प्रजापति अपने जमाई को अपशब्द कह रहे हैं। सती, तेरे प्राण अगर तू छोड़ भी देगी तो उससे क्या लाभ होगा? उससे लाभ क्या होगा?
प्रसूति माता ने सती मैया से कुछ प्रश्न किए और माता सती ने प्रसूति माता से कहा, माँ, इस शरीर की इंद्रियों ने निंदा सुन ली। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक मन, ये शरीर की जो इंद्रियां हैं, अगर ये निंदा सुन ले तो फिर ये शरीर का मतलब क्या? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, एक बात का स्मरण रखना कि बन सके तो शिव की निंदा कभी मत सुनो। मोबाइल पर भी अगर कोई निंदा लिखकर भी भेज दे तो अपने को नहीं पढ़ना, उसको ब्लॉक कर दो, उसको उसमें से निकाल दो। हमें सुनना भी नहीं, देखना भी नहीं, करना। और अगर आपसे कोई निंदा कर रहा है, जवाब देते नहीं बन रहा है, तो उस स्थान को छोड़कर चले जाओ और अपने अलमस्त की जिंदगी जियो। पर शिव की निंदा व्यक्ति को बर्बादी की ओर लेकर चली जाती है और नष्ट कर। शंकर की निंदा, शिव की निंदा बर्बादी की ओर लेकर जाती है, बर्बादी। सेनाई, वायलन, सबकी आवाज थोड़ा स्लो रखेगा। शिव की निंदा बर्बादी की ओर लेकर। चालीस साल से केस चल रहा था। 24 नवंबर को कथा सुनी पंडाल में जाकर, और दिसंबर में बाबा ने 23 दिसंबर को रिजल्ट दे दिया। यही शिव तत्व है। शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है। 40 साल से केस चल रहा था और निर्णय भी गलत हो गया। धर्मपत्नी अपनी बेटी को लेकर काशी की कथा में पहुंच गई और वहां दिल से बाबा से प्रार्थना कर, दिल से कहो, दिल से, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, ना जाने कौन सा पुण्य अपन ने अपनी जिंदगी में करा होगा, जो ये प्रयागराज की धरा पर, त्रिवेणी संगम पर, प्रयागराज के मेले में, महाकुंभ में ये शिव महापुराण की कथा लाखों की संख्या में श्रवण कर, कोई पुण्य। और ना जाने मनुष्य का शरीर मिलना और मानव का शरीर प्राप्त कर कर भगवत भजन करना, ये शिव की कृपा के बिना नहीं हो सकता। एक बात आप लोगों से कहें, जब जेब खाली होती है ना, तो परीक्षा बहुत होती है। जब जेब खाली होती है, जब धन नहीं रहता, पैसा नहीं रहता, बहुत परीक्षा होती है, बहुत। पर घबराना नहीं, भले जेब खाली हो पर दिल को खाली मत रखना। उस दिल में शंकर को भर कर रखना। शिव मंत्र, शंकर की कथा को संभाल। आज कथा का छठा दिवस है। शिवरात्रि के रूप में लोग यहाँ कथा को सुनने के लिए आते हैं। रात भर कीर्तन करते हैं। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा सुनेंगे पंडाल में। टीवी पर वही 1 बजे से 4 बजे तक आएगी, पर पंडाल में कल सुबह 8 से 11 कथा सुनेंगे। लोग अपने अपने घर की ओर चल देंगे।
पर केवल आप कथा सुनकर नहीं जा रहे हो, आप अपने बाबुल से, आप अपने पिता से, आप अपने बाबा से अपने दिल की बात कहकर जा रहे हो। और ये विश्वास के साथ कहता हूं कि 3 महीने में आपका भी पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर मिलेगा, विश्वास के साथ। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाएं पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो कि राजा उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, केवल ये इतना बड़ा जो कुंभ का मेला लगा है, केवल एक जरा से क्रोध के कारण, क्रोध। ये 4 स्थान पर, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैनी, नासिक, त्र्यंबक, ये जो 4 कुंभ भराते हैं, ये क्यों भराते हैं? क्यों? मेरे शंकर के कारण। शिव जी का एक रूप है दुर्वासा, शंकर भगवान का एक स्वरूप है दुर्वासा ऋषि, शिव के अंश से प्रकट हुए। और रुद्र का रूप है इसलिए क्रोध है, रुद्र का रूप है इसलिए क्रोध है। और ऐसे मेरे राम जी के दरवाजे पर दुर्वासा बाबा भगवान शंकर स्वयं जाकर परीक्षा लिए हैं। मेरे भगवान कृष्ण के दरवाजे पर दुर्वासा ऋषि पहुंचकर परीक्षा लिए है। और देवताओं के पास में भी जाकर दुर्वासा ऋषि ने बहुत बहुत परीक्षा की। शिव का अंश है दुर्वासा ऋषि, शिव का। हमारे बीच में शबरी नारायण वाले महाराज श्री पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। दुर्वासा एक बार महाराज जी के लिए भी जोरदार ताली बजाकर। दुर्वासा जी मेरे शिव का एक रूप है, दुर्वासा बाबा मेरे शंकर का एक प्रतिबिंब स्वरूप दुर्वासा। ये जो कुंभ भराया है 4 स्थान पर, ये मेरे दुर्वासा बाबा की कृपा ही समझो, मेरे शंकर की करुणा, शिव की उदार। दुर्वासा ऋषि जब एक बार भ्रमण करते 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 बैकुंठ पहुंच गए और बैकुंठ में जाए फिर घूमते हुए इंद्रलोक में पहुंच गए। इंद्र सिंहासन पर बैठे हैं, अप्सराओं का नृत्य देख रहे हैं। हमने कल कथा में कहा था, सत्ता यदि आए, धन यदि आए, बल अगर मिल जाए तो याद रखना
अपनी नम्रता को भी 4 गुना बढ़ा लेना, अपनी विनम्रता को 4 गुना बढ़ा लेना। धन मिले, कुर्सी मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, सत्ता मिले, वैभव मिले, अपनी नम्रता को 4 गुना बढ़ा। अगर अपने भीतर नम्रता विनम्रता नहीं है तो वो किसी काम नहीं। रावण भी विद्वान था और श्री हनुमान जी के लिए लिखा गया हनुमान जी विद्यावान थे। रावण विद्वान है, हनुमान जी विद्यावान है, क्योंकि हनुमान जी के लिए लिखा होता विद्यावान गुणी अति चातुर। रावण भी विद्वान है और हनुमान जी के लिए लिखा कि विद्यावान है, और विद्वान और विद्यावान में जमीन और आसमान का अंतर होता है। विद्वान बनकर थोड़ा अभिमान अंदर आ सकता है, पर जिसने विद्या को अपने भीतर उतार लिया वो मस्तक पर नहीं चढ़ पाती, वो नम्रता दे देती। इसलिए हनुमान जी महाराज को विद्यावान गुणी अति चातुर, हनुमान जी महाराज विद्यावान है, विद्वान नहीं। विद्वान रावण है, हनुमान जी विद्यावान है, क्योंकि विद्या को उन्होंने अपने भीतर उतारा है। नम्रता कैसे आना चाहिए, विनम्रता कैसे आना चाहिए, ये विद्यावान का लक्षण है। ये विद्यावान का सबसे बड़ा लक्षण है कि आपकी विनम्रता कितने थे। दुर्वासा बाबा शंकर का अंश अवतार, मेरे शिव जी का एक रूप दुर्वासा ऋषि इंद्र की सभा में गए। इंद्र सिंहासन पर बैठे हैं, अप्सराओं का नृत्य देख रहे हैं, सारे देवता बैठे हुए हैं और नृत्य चल रहा है। दुर्वासा बाबा सामने खड़े हो गए। इंद्र की दृष्टि चली, इंद्र की दृष्टि, और इंद्र की दृष्टि गई, पर दुर्वासा ऋषि को इंद्र ने प्रणाम नहीं किया। क्यों? नृत्य देख रहे हैं, सभा में बैठे हैं, सत्ता है, वैभव है, दौलत है, प्रणाम नहीं कर। दुर्वासा ऋषि देखते रहे, अप्सराओं का नृत्य खत्म हो गया, सभा लगी थी। दुर्वासा बाबा ने आकर तुरंत, दुर्वासा ऋषि ने आते से ही कहा, रे इंद्र वाह, एक ऋषि का आगमन हो, एक संत का आगमन हो, और तू अपनी सत्ता ना छोड़ पाए, सिंहासन ना छोड़ पाए, गजब है। इंद्र, मैं दुर्वासा शिव का अंश, देवताओं को यह श्राप देता हूं कि तुम्हारी सत्ता विमुख हो जाए, सारा वैभव तुम्हारा छिना लिया है। सारा वैभव देवताओं का चले गया, त्राही त्राही मचने लगी, सबका बल समाप्त हो, सबका बल समाप्त हो गया। जो वैभव था, जो धन था, वो सब समाप्त हो गया। और मेरा निवेदन है आप सबसे, गरीब और अमीर में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। गरीब के दरवाजे पर लिखा होता है सुस्वागतम, और अमीर के दरवाजे पर लिखा होता है कुत्तों से सावधान। गरीब और अमीर में एक बहुत बड़ा अंतर है। गरीब के दरवाजे पर कोई भी आएगा, उसके लिए लिखा है सुस्वागतम, आप आए हो, स्वागत है। किसी गरीब के घर की शादी में जाना और एक सेठ के घर की शादी में जाना, गरीब के घर की शादी में जाओगे, सेठ जी आए, सेठ जी आए, सेठ जी आओ, सब बैठो, सब खाओ, सब ऐसे। सेठ जी के लिए आसन बिछाओ, पानी लाओ, गिलास अच्छा साफ करके लाना, थाली को मांझ के लाना, साफ करके लाना, ढक के लाना। सेठ जी, सेठ जी, सेठ सेठ जी। और एक अमीर के घर की शादी में चले जाओ, वो तो पहले से ही सेठ है, तो तुम्हें सेठ मानेगा कौन? कौन मानेगा? गरीब का जो दरवाजा होता है ना, वहीं पर लिखा होता है सुस्वागतम, सुस्वागतम। कोई भी आए, भिक्षु भी आए ना तो लेकर जाता है, भूखा भी आए ना भोजन कर कर जाता है,
और जितना जितना धन बढ़ते चले जाता है ना, उतना उतना मन छोटा होते चले जाता। धन बढ़ा, मन छोटा हो गया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर ने माता सती से कहा था, सती जब बल बढ़े, बुद्धि बढ़े, विद्या बढ़े, ऐश्वर्य बढ़े, धन बढ़े, सत्ता बढ़े, उस समय पर मन छोटा मत करना, मन को 4 गुना बड़ा कर कर चलना, तो तुझे और प्राप्त होता चलेगा। क्या है शिव महापुराण की कथा? किसी पुराण की कथा में आप नहीं देखोगे, किसी पुराण की कथा में आप ये नहीं सुनोगे कि पुराण सुनने वालों को मुंह झूठा कराओ। कभी भागवत में सुना तुमने? जम के बोलो जरा। राम कथा में सुना तुमने? विष्णु पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, गरुण पुराण, नारद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, जितनी पुराण है, किसी पुराण में यह वर्णन नहीं आया कि आप जो कथा सुनने आए उसका मुंह झूठा कराओ। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान की कथा में, शिव तत्व में, शंकर की पुराण में केवल श्रोता नहीं आते, शिव की पुराण में तो स्वयं देवता आते हैं, जिस कथा को श्रवण करने के लिए उनके सारे गण के रूप में पहुंचते हैं। मुख झूठा था। कितना सा देते हो? एक जरा सी टॉफी, एक बिस्कुट का पैकेट, एक छोटी सी पानी की बोतल, कुरकुरे का पैकेट, या घर से बनाकर लाई हुई खिचड़ी या पोहा, या घर से बनाया हुआ सीरा, हलवा, वो लाए डब्बे में भर के 10 लोगों को देकर चले गए। तुमने अपनी छोटी सी डायरी में लिखा, मैंने प्रयागराज की कथा में 15 लोगों को खिचड़ी 50 रुपए की बांटी। वो 50 रुपए लिख के रखना, 3 महीने बाद बात करेंगे कि वो 50 का 50,000 होता है कि नहीं। तुमने तो लिखा, उसकी प्राप्ति क्या? उसका प्रमाण क्या? आप उसके पास बैठे हो, शिव तत्व, शंकर की कथा। दुर्वासा बाबा कहते हैं, सुनो इंद्र, सत्ता से विमुख हो गए, देवताओं का वैभव समाप्त हो जाएगा। सारे देवताओं के राज्य असुरों ने कर लिया, असुरों का राज्य स्थापित हो गया, सब चले। क्योंकि दुर्वासा बाबा शिव का अंश है, सब चले। तब सब घबरा कर भगवान विष्णु जी के पास में गए। नारायण नारायण नारायण। भगवान नारायण ने पूछा, क्या बात है? सारा ऐश्वर्य चले गया, देवताओं का सारा वैभव चले गया, सारी सत्ता चली गई, देवता परेशान है, क्या करें? भगवान नारायण उस समय पर विचार करते हैं कि करा क्या जाए। तभी सामने से नारद जी आए। देव ऋषि नारद सामने से पधार। नारद देव ऋषि और नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण, नारायण श्रीमन नारायण। बोलो
स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से आज कथा का छठा दिवस है। शिवरात्रि हम लोग छठे दिन को मानते हैं और बाबा से अपने मन का भाव व्यक्त करें, दिल से बाबा को प्रार्थना करें, दिल से विनय करें, निवेदन करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर कथा सुनें। एक निवेदन और, कल का जो कथा का समय सुबह 8 बजे का था, उसकी जगह सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक कथा का समय रहेगा। उसका कारण आप सभी लोगों का गंगा स्नान समय पर हो। एकदम लोग नहाने जाएंगे, भीड़ बढ़ेगी और कल रविवार भी है, इसलिए 9:30 बजे से 12:30 बजे तक कथा का समय रहेगा पंडाल में। और टीवी पर कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। बड़े प्रेम से आप लोग जो जिन्होंने 6 दिन की कथा प्रयागवासियों ने अगर नहीं सुनी हो तो कल की कथा जरूर सुने। हम लोग कहते हैं कि मेहमान जाते हैं तो बच्चों को कुछ देकर जाते हैं। मेरे शंकर की कथा भी जब विराम लेती है तो लोगों की झोली भरकर ही जाती है। श्रवण करें। 9:30 बजे से 12:30 बजे तक कथा का क्रम रहेगा, उसको भाव से आप और हम सुनेंगे। विराम दिवस की कथा रहेगी। दिल से कथा का लाभ लीजिए। प्रेम से सब लोग साथ बोलेंगे, हृदय से बाबा को पुकारें। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की कथा करती है। दुर्वासा बाबा शब्द कहकर चले गए। भगवान इंद्र देवता सब नारायण जी के पास जाकर विनती करे। तब भगवान नारायण ने कहा कि इसका सुलझट्टा क्या हो। तब देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ। और देव ऋषि नारद जी ने कहा कि
यदि दुर्वासा ऋषि से खुद पूछा जाए कि ये तुमने जो श्राप दिया ये कटेगा कैसे? देवताओं को वापिस अपना वैभव, अपना बल, अपना ऐश्वर्य मिलेगा कैसे? सबकी सब दुर्वासा जी के पास गए, दुर्वासा बाबा से विनय करी। दुर्वासा ऋषि ने भगवान नारायण को देखकर नमन कर कर कहा, प्रभु यदि देवता और राक्षस, देवता और असुर दोनों मिलकर समुद्र का मंथन करें, उसमें से जो रतन, औषधि, माणिक, मोती सब मिलेगा, उसी में से विष भी निकलेगा, उसी में से अमृत भी निकलेगा, वो संपूर्ण देवताओं का तो कल्याण करेगा, साथ में उस अमृत की बूंद जिस जिस जगह पर गिरेगी संसार के लोगों का भी कल्याण कर देगी, मनुष्य का भी। मंथन किया, देवता और असुरों ने मिलकर जो मंथन करा, उस मंथन में सबसे पहले मंथन के समय पर सर्वप्रथम जो निकला वो 5 गाय निकली। क्या निकला है? पहले 5 गाय निकली, 5 गौ माता, 5 गौ माता, नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला, बहुला, ये 5 गौ माता का प्रकट। और गौ माता के निकलने के बाद विष्णु, पहले गाय का निकलने का कारण क्या है? क्योंकि मंथन के समय पर जो विष निकलेगा, जो विष पिएगा उसका कंठ जलेगा, कंठ की जलन को अगर रोक सकता है तो गौ माता का दूध रोक सकता है। जब हम शंकर भगवान को ये दूध चढ़ाते हैं ना, तो ये सोच कर चढ़ाते हैं कि शिव के कंठ पर जो जलन है गाय के दूध को चढ़ाने से वो समाप्त हो। हमारा निवेदन है, शिव जी के मंदिर में कभी भी दूध चढ़ाने जाओ तो केमिकल का दूध मत चढ़ाओ। अपने घर में गाय का जो दूध हो, देसी गाय का जो दूध हो, उस दूध को भले 1 गिलास मत ले जाओ, 1 लोटा मत ले जाओ, 1 किलो मत ले जाओ, 50 किलो मत ले जाओ। शंकर जी को अगर दूध चढ़ाने जा रहे हो तो जो छोटी वाली चम्मच होती है, उस चम्मच का भी आधा चम्मच, भले आधा से 1 बूंद भी दूध लेकर जाओ तो देसी गाय का लेकर जाओ तो शिव को भगवान शंकर को समर्पित, देसी गाय का दूध शिव को समर्पित। 5 गौ माता निकली, विष निकला। विष कौन पिएगा? कौन पी सकता है? अमृत पिए उसको देव कहते हैं, जो विष पी ले उसको देव अधिदेव महादेव कहते हैं। और वो विष शंकर भगवान के सम्मुख में पहुंचा है, शिव जी के साथ। शिव जी के साथ बाबा ये विष है, आप पियो। कितना सुंदर किसी ने कहा है कि रेगिस्तान भी हरा हो जाता है, रेगिस्तान भी हरा हो जाता है जब महाकाल का भक्त तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। कोई शिव का भक्त, कोई शंकर का भक्त जब आपके दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए, आपके नगर में, आपके क्षेत्र में आकर खड़ा हो जाए, समझ लेना कि अब रेगिस्तान भी हरा हो सकता है। ये प्रबलता शंकर भगवान विष लेकर विष का पान कर रहे हैं। कंठ से विष नीचे ना उतरे तो मेरी आद्य शक्ति जगदम्बा कंठ में विराजमान हो गई, मेरी मां दुर्गा कंठ।
और कितनी कृपा करने वाला है, जरा विचार तो करिए, कितनी कितनी करुणा करता है। रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंकण दिया। सारे देवताओं को अमृत देकर विष पीने वाला साधारण नहीं, और फिर भी लोग उसी को अपशब्द कहते हैं। फिर भी जो घर चलाता है ना, उसी को सुनना पड़ता है। निठल्ला बैठा व्यक्ति कुछ नहीं सुनता, जो कि कोई काम ही नहीं करे तो उसको कौन क्या बोलेगा, जो आगे ही नहीं बढ़े उसको कौन क्या बोलेगा, जो बढ़ता है उसी को तो कहा जाता है। देवों को बाबा तूने अमृत दिया, आप लोग खड़े तो नहीं हो गए? एक लाइन बस गुनगुनाएंगे, क्योंकि वापिस कथा पे आना, विराम के एक भी नहीं खड़ा होगा। और उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर गले में। रावण को लंका देने वाला स्वयं मेरा देव अधिदेव महा, जो अमृत पिए वो देव, और जो विष पी गया वो महादेव है। ऐसे भगवान शंकर के उनके ही द्वारा, उनके ही रचना से ये मंथन हुआ, और ये अमृत का कलश जो निकला, 4 स्थानों पर अमृत झलका, जिससे ये सिंहस्थ कुंभ, महाकुंभ, ये सब का क्रम प्रारंभ हुआ। भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह हो रहा है, रिद्धि सिद्धि पधार रही हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे। रिद्धि सिद्धि भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में सुंदर जयमाला पहना रही हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला दे रहे हैं। रिद्धि सिद्धि वही माला उतार कर वापिस श्री गणेश जी महाराज को दे रही है। हर हर महा। कल कथा का विराम दिवस है। कल कथा कितनी बजे चालू होगी? सुबह 9:30 बजे प्रारंभ होगी और 12:30 बजे तक चलेगी। और 17 तारीख को कथा वही 2 बजे से 5 बजे तक सिरसा हरियाणा की पवित्र भूमि तारा बाबा की कुटिया। सिरसा वालों करो तैयारी, आ रहे हैं कुबेर भंडारी, बड़े प्रेम से आनंद लेंगे सिरसा हरियाणा का। 25 फरवरी से 3 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर होने जा रहा है। आप सब शिवरात्रि का अवसर उत्सव मनाने के लिए सीहोर अवश्य पधारें। हर हर राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय के साथ श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर गल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज हम सभी ने 6वें दिवस की कथा श्रवण करी। कल विराम दिवस की कथा में हम सभी जुड़ेंगे सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक कथामृत का लाभ लेंगे और इस कथा का प्रसारण दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक हम सभी श्रवण कर सकते हैं। साथ में 17 फरवरी से 23 फरवरी तक हम सभी हरियाणा सिरसा की पावन धरा पर कथामृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे, आनंद में करेंगे। सुंदर आरती का समय भी हो चुका है। आरती में सभी
संत भगवान के साथ में हम सभी जजमान परिवार के साथ में मिलकर आरती का आनंद लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमः। जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोले हरि रागे दारा तू हरे 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 महादेव एकानन चतुरान पंचानन राधे बोले पंचानन राधे शासन गरुड़ासन शासन गरुड़ासन वाहन सारे ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज दस बुद्धि अति सोहे ओ बोले दस बुद्धि अति सोहे तीनों रूप निरखता बोले जी का रूप निरखता भुवन जन मोहे ओम हरे 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 महादेव। शुक्ला मणिमाला मणिमाला धारी ओ बोले मुंड माला लारी पुरारी कसारे पुरारी कसारी करमाला धारे ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे ओ बोले बाबा मरे अंगे सनकादिक गरुड़ादिक कादिक जमादिक भूतादिक सगे ओम हरे 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 महादेव। मदके मदक मंडल चक्र त्रिशूल धरता ओ बोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव। ज्ञान का अभिमान ही सबसे बड़ी अज्ञानता है। देश के कोने कोने से चलो